बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर मैमूना सादिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी स्किन का कलर अच्छा करने के लिए और स्किन को गोरा करने के लिए, और अगर आपकी स्किन पे एक्नी है, बहुत ज़्यादा ऑयल है, और उसको कंट्रोल करने के लिए, और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो रही है, स्किन का कलर बहुत ज़्यादा ब्लैक हो रहा है, और उसको वाइट करने के लिए आप कौन सी जो फेस मास्क है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियो है आप तक पहुंच सके। ये मास्क बनाने के लिए जो चीज़ें हमें ज़रूरत होंगी, वो सबसे पहले हमें चाहिए होगा रोज़ वाटर और ग्लिसरीन, मिल्क। ये आपने कच्चा लेना है, आपने बॉयल किया हुआ नहीं लेना। नेक्स्ट हमारे पास होगा जौ का आटा, और उसके बाद आपने लेना है बेसन, और लास्ट में आपने लेनी है हल्दी। अब इस मास्क को बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह से बनाना है। इसमें जितनी भी चीज़ें शामिल हैं वो मैं आपको इनके साथ साथ बेनिफिट्स भी बताऊँगी कि ये जो मास्क है इसमें कौन सी चीज़ किस पर्पज़ के लिए ऐड की हुई है। सबसे पहले तो हमारे पास है मिल्क हमारी, इसको आपने लेना है 1 चम्मच, क्योंकि मिल्क हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा क्लींजर भी है, आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरह साफ़ करेगा, और आपकी स्किन का जो कालापन है, स्पेशली आपकी स्किन को गोरा करने के लिए मिल्क जो है बहुत ही अच्छा है। और रोज़ वाटर लीजिए आप 1 चम्मच, 1 चम्मच रोज़ वाटर लीजिए। उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है हाफ़ टी स्पून ग्लिसरीन हमारी जो स्किन है उसको सॉफ्ट करने के लिए, उसको नरम और मुलायम बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो हाफ़ टी स्पून इसमें काफ़ी हो जाएगी। इसके साथ साथ आपकी स्किन को साफ़ करेगी, मॉइस्ट करेगी, नरिश करेगी, और आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी आपने जो खुद घर में जो पीसी हुई हल्दी है वो लेनी है, बाज़ार की आपने नहीं लेनी। हल्दी हमारी स्किन के जो इन्फेक्शन है उसको कवर करेगी, एंटीबैक्टीरियल है, और आपकी जो स्किन की इन्फेक्शन है, स्पेशली जिन लोगों के फेस पे बहुत ज़्यादा जो दाने हैं वो निकलते रहते हैं, और उनकी जो स्किन है वो हर टाइम उस पर कोई ना कोई इन्फेक्शन होती रहती है, स्किन पे पिंपल निकलते रहते हैं, एक्नी होती है, तो हेल्दी आपकी स्किन की एक्नी को, आपकी पिंपल को कवर करेगी। इसके साथ साथ आपकी रंगत को बहुत अच्छे तरीके से निखारने के लिए हल्दी बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव काम करती है। हल्दी को इस तरह आपने पहले ऐड कर लेना है ताकि ये जो रोज़ वाटर है और मिल्क में हल्दी जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस तरह मिक्स करने के बाद आप इसमें शामिल करेंगे जौ का आटा। जौ का आटा हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इसमें आप शामिल कीजिए, मैं हाफ़ टी स्पून शामिल करने लगी हूँ। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप 1 टीस्पून भी शामिल कर सकते हैं। जौ का आटा हमारी स्किन को वाइट करने के लिए, हमारी जो स्किन है उसका कालापन दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव है। जौ का आटा आपकी स्किन पे जो एक्स्ट्रा ऑयल है, बहुत सारे लोगों की जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा ऑयली होती है, और वो हर टाइम परेशान रहते हैं कि उनकी स्किन से जो ऑयल है वो कैसे कंट्रोल। इस तरह एक फ़ाइन जो पेस्ट है वो बन जाएगा। इसके बाद लास्ट में आप शामिल करेंगे बेसन हमारे, इसमें आप हाफ़ टी स्पून ऐड कर लीजिए, और अगर आपका ये जो फेस मास्क है अगर ये ज़्यादा है तो आप 1 टीस्पून भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो क्वांटिटी अभी बन रही है उसमें ये इतना ही आ सकता है। बेसन आपकी स्किन के कलर को निखारने के लिए, आपकी स्किन को गोरा करने के लिए, और इसके साथ साथ आपकी जो स्किन पे फालतू जो ऑयल है उसको कंट्रोल करेगा, आपकी स्किन की जो रंगत है उसको निखारेगा। इसमें सारी की सारी चीज़ें जो ऐड हैं वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। ये आप अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिए, और इसको जो लोग जिनकी स्किन नॉर्मल है
और या जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है वो भी यूज़ कर सकते हैं। जिनकी स्किन पे पिंपल हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको लगाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी जो स्किन है, आपका जो फेस है, उससे आप अच्छी तरह वॉश कर लेंगे सिंपली पानी के साथ। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको अपने फेस पे आप अप्लाई कीजिए, और आपकी जो गर्दन है उस पे भी आप लगा सकते हैं, आपके हाथों पे भी आप लगा सकते हैं, आपके जो पाँव हैं उन पे भी आप लगा सकते हैं। इस तरह आपके जो स्किन का जो कलर है वो बहुत अच्छा और वाइट हो जाएगा। इसको आपने 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें, जब ये ड्राई हो जाए। इसके बाद आपने इसे थोड़ा नीम गर्म पानी के साथ आपने वॉश कर लेना है। पानी का आपने ये ख्याल रखना है कि पानी थोड़ा नीम गर्म हो, तभी आपकी जो स्किन है वो अच्छी तरह साफ़ हो पाएगी। अगर आप ठंडे पानी से अपने जो चेहरा है या अपने हाथ ये मास्क लगाने के बाद वॉश करेंगे तो आपकी स्किन अच्छी तरह क्लीन नहीं हो पाएगी। इस वजह से पानी थोड़ा नीम गर्म हो। और ये बहुत ही आसान और इफ़ेक्टिव जो रेमेडी है ये प्रिपेयर हो गई है। और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की जो रेमेडी है आपको कैसी लगी, और मज़ीद जिन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।